पितृपक्ष आखिर है क्या, श्राद्ध क्या है, हम इसको हर वर्ष में क्यों मनाएं। ये जो पितृपक्ष है ये हमारे पूर्वजों के प्रति समर्पित है। जो हमारे पूर्वज है, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग जो अब इस शरीर में नहीं हैं, मृत्यु के उपरांत उनके स्थान पितृलोक में हो जाते हैं। जब कोई जीवात्मा इस धरातल से मृत्यु प्राप्त होते हैं, मृत्यु के साथ ही साथ उसको दूसरा जन्म नहीं मिलते। हिसाब करने में, ये सब डिसाइड करने में थोड़ा समय लगता है ना। केवल इस मर्तलोक में अगर कोई मर गया तो यम द्वार तक पहुँचते ही 1 साल लग जाते हैं। इसलिए बरसी होते हैं ना, 1 साल बाद की जो बरसी होती है वो यमालय में पहुंचने के बाद की जाती है। यानी कि कोई जीवात्मा जब इस पृथ्वी लोक में मरते हैं, उस जीवात्मा को इस पृथ्वी लोक से या फिर जहाँ पर उसने शरीर छोड़ा उस स्थान से यम द्वार तक पहुँचने में करीब करीब 355 दिन या 52 दिन ऐसा कुछ लगते हैं। 1 साल के समय लगता है केवल पहुंचने में। आप पहुंचने के बाद फिर डिसाइड होगा कि इनका कर्म कैसा रहा। अच्छे कार्य किए तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म किए तो नरक में जाएंगे। स्वर्ग नरक जो है ये डिसाइड होने से भी पहले तो कर्म फलों को भोग करेंगे। कर्म फलों को भोग करने के बाद कई समय तक वो पितृलोक में रहते हैं। पितृलोक मतलब जैसे वेटिंग रूम होते हैं ना, हमारे फ्लाइट है, कई फ्लाइट है तो अभी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है तो वेटिंग रूम दे दिया गया। कहाँ पर? एक साइड में वेटिंग रूम है। अब उस वेटिंग रूम के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। जो स्लीपर, जैसे अगर ट्रेन में बाई ट्रेन हम कहीं जाएंगे, स्लीपर जनरल वालों के लिए नॉर्मल वेटिंग रूम होंगे। जो एसी कोच वालों के लिए एसी एयर कंडीशनर वेटिंग रूम होते हैं। तो वैसे ही हम जैसे जैसे कर्म करते हैं पितृलोक में हमें वेटिंग करना पड़ता है अगले शरीर मिलने तक का। अगला जन्म मिले उससे पहले का जो समय सीमा हमें वेट करना पड़ता है वो हमें पितृलोक में जाकर के प्रतीक्षा करनी होती है। पितृलोक में हम प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा कर्म के अनुसार अगला शरीर क्या होगा। जब तक अगला जन्म ना मिले तब तक हम कहाँ रहते हैं? पितृलोक में। आप पितृलोक में रहेंगे तो भूख प्यास तो लगेगा, है ना? क्योंकि जो शरीर छोड़ कर के गया उस शरीर का भोजन के रूप में अन्न था। जो भौतिक शरीर नष्ट हो गया, अब साथ ही में जो सूक्ष्म शरीर गया, सूक्ष्म शरीर का भी तो भोजन होते हैं कुछ। अब उस सूक्ष्म शरीर को भोजन कैसे पहुंचाए? पितृलोक में जो हमारे पूर्वज वेटिंग लिस्ट में हैं अगले शरीर मिलने तक का, उनको तो भोजन देना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग भूख में प्यास में मर जाएंगे, वह भी कष्ट पाएंगे। तो हमारे पूर्वजों को पितृलोक में कष्ट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं? वर्ष में एक बार तर्पण के रूप में, पिंडदान के रूप में उनको हम भोजन देते हैं। जैसे देवताओं को यज्ञ स्थली में हम स्वाहा करते ही देवताओं को भोजन मिल जाते ना, वैसा ही हम पितृलोकों के उद्देश्य में जब हम श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं तो हमारे पूर्वजों को, पितृदेवों को भोजन के रूप में वहाँ पर पितृलोक में मिलते हैं। अब ये प्रश्न है कि पितृलोक में रहने वाले पूर्वजों को हमने साल में बस एक बार ही खिलाएंगे, और हम तो हर रोज़ माल ठूसते जाते हैं, है ना? हम तो हर रोज़ खाते हैं, फिर पूर्वजों को साल में एक दिन ही क्यों खिलाना? जो पिता माता हमारे लिए संसार में इतना कुछ परिश्रम किए, इतना कुछ हमारे लिए बनाया, हमें इतना सेटल किए, उनके लिए साल में बस एक दिन श्राद्ध तर्पण करेंगे? बोले वो हमारे लिए साल में एक दिन है, वो पूर्वजों के लिए, पितृलोक के लिए तो वो एक दिन है। जैसे हमारे लिए साल भर के एक बार हम तर्पण करेंगे, उनके लिए वो हर रोज का होगा। हमारा इस मर्तलोक के 1 साल और पितृलोक के 1 दिन। हाँ, जैसे हमारे 1 साल बीत गया ना, 1 साल बीत जाने के बाद फिर अगले साल सितंबर में जब श्राद्ध पक्ष आएंगे, पितृपक्ष आएंगे, तब फिर हम तर्पण देंगे।
तो हम तो हमारे हिसाब से 1 साल बाद देंगे तर्पण, परंतु उनके हिसाब से 1 दिन के बाद दूसरे दिन। समय का अलग अलग होता है ना, जैसे ब्रह्मा का 1 दिवस जो होता है वो हमारे लिए 1 मनवंतर होता है ना। तो ऐसा ही हम यहाँ पर साल में 1 बार तर्पण देते हैं, तो पितृलोक में दिन में 1 बार उनको भोजन मिलते हैं। किसी वर्ष में अगर अनजान में या गलती से अगर किसी वर्ष में हम उनको तर्पण नहीं दिया, श्राद्ध नहीं किए, या कई सारे ऐसे नास्तिक परिवार आजकल हो रहे हैं जो श्राद्ध तर्पण विवाह आदियों को नहीं मानते हैं, है ना। आजकल के हाई क्लास फैमिलियों में विवाह के नाम से केवल माल्यदान है, माला बदल है, यही तक रह गया। बरमाला पहनाने तक शादी रह गया। कई शादियों में तो फेरे भी नहीं लगवाते, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, बरमाला पहना दिए, शादी संपन्न हो गया। परंतु जो हमारे वैदिक रिचुअल्स है, वैदिक नियम हैं, उन वैदिक नियमों को पालन पूर्वक हमें अपने संस्कारों को, अपने आदर्श को, अपने उत्सवों को मनाना चाहिए। तो पितृपक्ष में हम अपने पितृदेवों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, श्राद्ध जो शब्द है ये श्रद्धा